श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। और उन्होंने इस सृष्टि को निर्माण करने के लिए बड़ी तपस्या करी और तपस्या करने के बाद भगवान उनको प्रसन्न हो गए। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तब उन्होंने भगवान की स्तुति करी। जहाँ भी शास्त्रों में स्तुतियों का प्रसंग आता है उसमें मूल प्रयोजन इस प्रकार से है कि जब हमारे अंतःकरण में अपने से श्रेष्ठ जो व्यक्तिमत्व हो, भगवान हो, गुरु हो, सद्गुरु हो, संत महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, तो वो यदि हमारे अंतःकरण में अवतरित हो जाते हैं तो उसके द्वारा हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है। तो स्तुति का एक तात्पर्य है अपने अंतःकरण में पावित्र्य जागृत करने के लिए। जैसे जब हम भगवान की स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये प्रार्थना करते समय शब्दों के साथ साथ यदि उसका अर्थ भी हृदय में जागृत होने लग जाए तो अपने आप अंतःकरण पवित्र होता है। इसीलिए तपस्या के साथ साथ भगवान की स्तुति यह एक आवश्यक बात है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी। दूसरा प्रयोजन ये है स्तुति का कि इस स्तुति के द्वारा हम भगवान के लीलाओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि केवल स्तुति में ही ज़्यादा समय तक मन नहीं बना रहेगा। तो स्तुति का दूसरा विषय ये आ जाता है कि हम भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और जब भगवान की कोई लीला किसको कब क्लिक हो जाए कोई उसका भरोसा नहीं। किसी को एक भगवान की जैसे बाल लीला जो है भगवान कृष्ण की, उसके द्वारा किसी के हृदय में भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम जागृत हो जाए। किसी व्यक्ति को भगवान की भगवद गीता की लीला देख करके उनके हृदय में योगेश्वर के रूप में भगवान की स्वीकृति होती है। किसी के जीवन में भगवान की यह जो रास लीला है, गोपियों का जो भगवान का लीला का प्रसंग है, उसको लेकर के उनके हृदय में भगवान के प्रति कांत भाव जागृत हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का वर्णन स्तुतियों में करने का कारण ये होता है कि जिस प्रकार से हमारी प्रकृति होगी उस प्रकार से हम भगवान के प्रति समर्पित हो सकते हैं। और चौथा, इस स्तुति का तात्पर्य ये है कि हम इस संपूर्ण सृष्टि में किस प्रकार से भगवान को देख सकते हैं, यह प्रयत्न। तो ये 5-4 बातें इस स्तुति में ब्रह्मा जी की आई हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरानुदेह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकराज्यति दुर्विभासी। हे भगवान, हे प्रभु, हमने बहुत तपस्या करने के बाद आज आपको हम जान सके। और जो लोग अपने देह में इतना तादाद में पा चुके हैं कि देह तादाद में से छूटते ही नहीं, ऐसे लोगों को आपका दर्शन नहीं हो सकता, आपके स्वरूप को वो नहीं पहचान सकते। जरा देखना, ये कहने के लिए साधारण प्रार्थना लगती है, लेकिन प्रत्येक प्रार्थना का अर्थ हम अपने साधना के रूप में देखेंगे। जब कहते हैं ब्रह्मा जी जो देहधारी है, माने जिन्होंने अपने को देह के रूप में स्वीकार किया है, उनको भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का समझ या दर्शन नहीं हो सकता। माने क्या कि यदि हमको भगवान की प्राप्ति की इच्छा है तो पहली जो स्टेप है अपनी आध्यात्मिक साधना में, देह बुद्धि से ऊपर उठना। और देह बुद्धि से ऊपर उठने के लिए केवल एक ही साधना है, और वो साधना है दास
दास्य भक्ति या शरणागति। हमारे हनुमान जी महाराज कहते हैं, देह बुद्ध्या तु दासोऽस्मि, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। जब तक मैं अपने आप को देहधारी के रूप में या देह के रूप में स्वीकार करता हूँ तो भगवान मैं आपका दास हूँ। इसीलिए यदि अपने जीवन में सबकी सेवा करने का व्रत हम ले लें तो उतना हमारा देह भाव शिथिल हो जाता है, और जिसके जीवन में यह सेवा का व्रत आ जाता है उस व्यक्ति का अपमान नहीं होता, वो अपमान प्रूफ हो जाता है। देखो कैसी बढ़िया बात है, नौकर का कभी अपमान नहीं होता, मालिक का केवल अपमान ही होता है। तो इस जगत में जिसका जिसका अपमान होता है उन्होंने अपने आप को मालिक समझ के रखा है। इसलिए तो जो देहधारी है उनको आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, और इसका कारण ये है कि हालांकि देखा जाए तो यह संपूर्ण जगत केवल आप ही है, आपके सिवा इस जगत में और कुछ नहीं है। और फिर भी ये जो आपकी माया, उसको काल के प्रभाव से आपने क्षोभित कर दिया, उसके कारण ये जीवों के दृष्टि पर समझ पर माने पर्दा सा आ गया है, और इसी के कारण आप सामने होते हुए भी आपका दर्शन ऐसे अभागी जीवों को नहीं होता। यह अभागी जीव कौन है? हम सब। हम देख रहे हैं परमात्मा को और कहते हैं हम जीवों को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं परमात्मा को और कहते हैं हम जगत को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं परमात्मा को और हम कहते हैं हमारा मित्र है, हमारा शत्रु है। हम देखते हैं परमात्मा को, कहते हैं हमारा पति है, हमारी पत्नी है। तो जो हमने भगवान को देख करके उनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारना शुरू कर दिया है, यही भगवान को गाली देना है। When we call names to anybody, he will punish us। और इसी के कारण हमारे जीवन में दुख का प्रसंग आ जाता है। कहते हैं आगे कि हे भगवान, आप तो चैतन्यमय है, आपके चित्त शक्ति के द्वारा ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है, इसीलिए यह अज्ञान कभी आपके पास नहीं आ सकता। और मैं जिस नाभि कमल से पैदा हो गया हूँ वही आप आदि कारण है इस संपूर्ण जगत के। और इसी प्रकार से भगवान ने, हे भगवान, आपने सभी साधु संतों पर कृपा करने के लिए यही पहले पहले अपने आप को प्रकट किया है, और यही जो नारायण स्वरूप है सभी अवतारों का मूल कारक है। परेशान मत होना, द्वितीय श्लोक है 9वें अध्याय का, तृतीय स्कंद का। कहाँ गए ब्रह्मा जी, कहाँ गए ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी के चक्कर मत पढ़ो, पहले सुन लो, घर जाके जब पढ़ोगे तब पढ़ लेना, क्योंकि सभी के सभी हम श्लोक पढ़ेंगे ना 18,000, लेकिन श्लोक ही पढ़ेंगे, पूरा नहीं बता पाएंगे। अच्छा महाराज, अच्छा मैं बीच में श्लोक इसलिए पढ़ता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया कि मुझे भी संस्कृत आती है। एक बार हमारे स्वामी जी कहाँ के कोचीन की बात है, तो वहाँ फर्स्ट इंटरनेशनल कैंप या सेकेंड इंटरनेशनल कैंप था, तो वहाँ हमको बुलाया था स्वामी जी, हम गए थे वहाँ। और जिन्होंने स्वामी जी को सुना है उनको पता है वो कभी भी संस्कृत भाषा का प्रयोग बोलने में नहीं करते थे, केवल अंग्रेजी में बोलते थे। और एक बार कोई एक श्लोक था, मंत्र था उपनिषद का, और स्वामी जी ने उस एक मंत्र के शब्दों को कहा तो बाकी के जितने वहाँ तोते बैठे होते, तोतापुरी महाराज, फटाट से उस श्लोक के उस 2-3 चरणों को उन्होंने कह दिया, तो स्वामी जी चुप हो गए। और फिर उन्होंने उस मंत्र को पूरा का पूरा कह दिया, तो सभी लोग, अरे स्वामी जी को पूरा मंत्र आता है। तो स्वामी जी ने कहा था मुझे भी याद है थोड़ा बहुत। नारायण, अच्छा भगवान। और यह जो नातः परम भगवतः स्वरूपम आनंदमात्र विकल्पम अविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजम अविश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मकम अतः उपाश्रितोऽस्मि। हे भगवान, आपका जो असली स्वरूप है वो शुद्ध आनंद मात्र है। आनंद की परिभाषा इसको पकड़ लो,
यह आनंद की परिभाषा हमको मिली है एक ग्रंथ जो ट्रांसलेट किया था श्रीधर स्वामी, जो समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य थे। अभी की बात है, पिछले ही सदी में हुए थे वो। तो उन्होंने एक ग्रंथ का मराठी में ट्रांसलेशन किया था और उसमें हमने वो भगवान शंकराचार्य का ग्रंथ था, उसका मराठी में ट्रांसलेशन किया। जब हम वहाँ गए थे सज्जनगढ़ पर, हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये परिभाषा हमको मिली, बड़ी अच्छी लगी। आनंद किसको कहते हैं? जब हमारे जीवन में परावलंबन संपूर्ण समाप्त हो जाता है तो उस स्वातंत्र्य के अनुभूति को आनंद कहते हैं। तो इतनी सुंदर परिभाषा है। आनंद माने खामोखा है करना नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल पर जब हम अवलंबित नहीं रहते, उस स्वातंत्र्य के अनुभूति को आनंद कहते हैं। तो भगवान आनंद स्वरूप है, माने भगवान इस जगत के किसी भी देश, काल, वस्तु पर अवलंबित नहीं है, उनके द्वारा प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के लिए पानी आनंद स्वरूप है और समुद्र और लहरें ये आनंद स्वरूप नहीं है। कारण क्या? समुद्र और लहर इनका पारस्परिक संबंध है कार्य कारण में। समुद्र बन जाता है कारण और लहरें बन जाती है कार्य। लेकिन पानी के दृष्टि से देखो तो उसमें कार्य कारण भाव समाप्त हुआ है। तो पानी बिना समुद्र के भी रह सकता है, पानी बिना लहर के भी रह सकता है, लेकिन लहरें और समुद्र बिना पानी के नहीं रह सकती। यह जो निर्विशेष, निराधार, स्वतंत्र अस्तित्व की जो अनुभूति है उसको कहते हैं आनंद। भगवान आप आनंद मात्र हैं। दूसरा शब्द उन्होंने किया, आप भेद रहित है। भेद रहित माने जिस अनुभूति में दृष्टा और दृश्य ये भेद निर्माण हो जाता है, वहीं से दुख और परावलंबन प्रारंभ हो जाता है। तो जहाँ हमारे ज्ञान में दृष्टा दृश्य का महत्व बना रहेगा तब तक कि हम अज्ञान के क्षेत्र में हैं, और जहाँ हमारे ज्ञान से दृष्टा दृश्य का महात्म्य समाप्त हो गया, वहाँ हमने शुद्ध ज्ञान की भूमिका में प्रवेश किया है। उसी को कहते हैं अपने मन का चैतन्यीकरण करना। आगे बताते हैं कि हे भगवान आप अखंड तेजोमय स्वरूप है। तो देखो आनंद हो गया, ज्ञान स्वरूप हो गए, तेज स्वरूप हो गए, और आगे वो कहते मैं अपने आप को आपसे भिन्न के रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। इसको कहते हैं द्वैत में अद्वैत की अनुभूति। द्वैत में अद्वैत की अनुभूति का सबसे बढ़िया उदाहरण हमको मिला तो हमारे संत ज्ञानेश्वर के अमृतानुभव में। उन्होंने ये जो केवल शुष्क वेदांती है उनको लेकर के कहा कि देखो, यदि अद्वैत का इन्वेस्टमेंट बना रहे और द्वैत के डिविडेंड्स मिलते रहे तो क्या नुकसान है? देखो, इस जगत में अपनी अद्वैत की निष्ठा बनी रहे और जगत में द्वैत का व्यवहार बना रहे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। यही है पराभक्ति और ज्ञान क्या एकत्व। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसको ज्ञान कहते हैं और ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसको भक्ति कहते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को आपसे भिन्न के रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ और इसीलिए मैंने आपके ये जो निर्गुण निराकार रूप है उसमें शरण ली है। तो इस सबका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि परमात्मा विश्वरूप भी है और विश्वोत्तीर्ण भी है। अब ये विश्वरूप और विश्वोत्तीर्ण का तात्पर्य क्या, जरा ठीक से हिंदी में समझाओगा? अच्छा सुनो, द रियलिटी इज साइमल्टेनियसली इमिनेंट एंड ट्रांसेंडेंटल। हाँ, ऐसा हिंदी में बोलो ना, फिर तो समझ में आए। तो जैसे पानी समुद्र में भी है और समुद्र के परे है, माने समुद्र पानी के सिवा नहीं रह सकता
लेकिन पानी के अस्तित्व के लिए समुद्र का होना आवश्यक नहीं है। उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व परमात्मा से व्याप्त है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि परमात्मा के अस्तित्व के लिए विश्व की आवश्यकता है। परमात्मा इस विश्व का वो आधार है कि जिसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हे भगवान, हमने आपको पहचान लिया है और आपके इस निर्गुण निराकार तत्व को हम शरण हो गए हैं। आगे कहते हैं कि हे भगवान, हम आपके उपासक हैं और आपने मुझे ध्यान में आपका ये जो अनंत शयन का जो रूप दिखाया है उसको देख करके हम बहुत ही खुश हुए हैं। और जो पापी जो लोग हैं, वो विषयासक्त लोग हैं, उनको भगवान के सगुण साकार रूप का कभी भी आदर नहीं होता। अब कम से कम अपने आप को पापी कहने से बचाने के लिए केवल निर्गुण निराकार के चक्कर में फंसे नहीं रहना है। भगवान को सगुण साकार, निर्गुण निराकार और दोनों से परे, इस प्रकार से जब हम समझेंगे तीन प्रकार से, तब जाकर के हमने तत्व का ठीक ग्रहण किया है, अन्यथा केवल कल्पना मात्र रह जाती है। जैसा हमने इसमें हमारे कबीर भजन का इंट्रोडक्शन में बताया है कि जो लोग केवल सगुण साकार के ही चक्कर में पड़ते हैं, वो संप्रदाय का भेद निर्माण कर देते हैं। जो केवल निर्गुण निराकार की ही बात करते हैं, वो कल्पना की सैर करते हैं। वास्तविकता है कि परमात्मा सभी सगुण साकार का आधार होते हुए भी उनके परे है। इस प्रकार से इस तत्व का हमको ग्रहण करना है। तो जो विषयासक्त जीव हैं वो भगवान के इस रूप को नहीं जान सकते, अनादर करते हैं। तो ऐसे आपके सगुण साकार भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और आगे कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान के इस अनुग्रह का भाजन नहीं किया है, माने भगवान की भक्ति नहीं करी, उनके लिए भगवान के प्रति शरणागति होना अपमान की बात होती है। ऐसे लोगों के जीवन में शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः, उनके जीवन में शोक, कष्ट, दुख, लोभ, काम इत्यादि विपुल बहुत सारे हो जाते हैं। और ये हमेशा केवल मैं और मोर तोर तई माया, तुलसीदास जी कहते हैं उनका पूरा जीवन मेरा और तेरा इसी चक्कर में फंस जाता है। अज्ञानी व्यक्ति जब मैं और मेरा, तू और तेरा इस चक्कर में फंस जाता है तो उसका जीव भाव दृढ़ हो गया है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य एक ग्रंथ में कहते हैं, अहम ममेति बंधः नाहम ममेति मुक्तता। अहम मैं और मेरा यही बंधन है। और मैं और मेरा ये कब निर्माण होता है? जब हमारा तादात्म्य परिच्छिन्न देह के साथ हो गया, उसी क्षण से हमने मैं और मेरा के रूप में अपने देह को स्वीकार किया है। देखो, हम जब इस पुस्तक को देखते हैं, यह ग्रंथ मेरा है, तो इस ग्रंथ के साथ केवल ममत्व जुड़ा हुआ है। और जब हम अपने देह के पास आते हैं तो उसमें ममत्व के साथ अहंता भी जुड़ी हुई है। तो देह का हमको ज्ञान कैसे होता है? यह देह मेरा है और यह देह मैं हूँ। इसीलिए बाहर के वस्तुओं का, माने अनात्म वस्तुओं से जब तक के ममता कम नहीं होगी, तब तक के देह से ममता और अहंता दोनों का निकल जाना असंभव है। जो व्यक्ति अपने जीवन से अहंकार को, ईगो को नष्ट करना चाहते हैं, उनके जीवन में पहले इस ममता के प्रभाव को हटाना चाहिए। उसकी सिवा नहीं होता। तो इस ममता के प्रभाव को हटाने का क्या गणित है? उसके लिए एक दवाई है, होम्योपैथी की है, मीठी है, कड़वी नहीं। आयुर्वेद की होगी तो कड़वी होगी। तो कौन सी दवाई है? ममता के रोग को हटाने के लिए आप समता 30x इसकी 4 साबुदाने की गोलियां
अपने मुख में दिन में 4 बार रखा था। 30 माने एवरी डे ऑफ द मंथ। नित्य निरंतर अपने हृदय में इस समता को महात्म्य देना है। जितना हम समता को महात्म्य देंगे उतना मेरा तेरा, तेरा मेरा, तू तू मैं तू तू, ये जो झगड़ा है ये समाप्त होगा। अन्यथा हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे और यही एक दुख का एकमात्र कारण है। अब जैसे देखो, हम लोग सभी यहाँ आते हैं और आने के बाद मुझे पता नहीं आपके मन में क्या भाव है, मैं अपना भाव बताता हूँ। हर एक का अपना अपना भाव होता है। तो मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे ये कतई कल्पना नहीं होती कि मैं किसी दूसरे स्थान पर आया हूँ। जब मैं किसी के घर में जाता हूँ तो मुझे ये कतई कल्पना नहीं होती कि मैं किसी दूसरे के घर में गया हूँ। कारण मालूम है क्या है? कुछ अपना घर है ही नहीं, तो दूसरे का कैसा हो सकता है? यदि ये मेरा घर है ऐसा कह के मैं किसी चीज़ को पकड़ के रखूँगा तब तो बाकी के घर दूसरे के होंगे। या तो किसी चीज़ को अपना मत कहो या तो सबको अपना कह लो। दोनों का तात्पर्य उसी समता की सिद्धि में है। इसीलिए अपने हृदय में से ये अहंता ममता का जो रोग है यही दुख का कारण है। और इसको हटाने के लिए भगवान की भक्ति, उनके सगुण साकार रूप में शरणागति यही एकमात्र कारण कहते हैं। दैवेनेते हतधियो भवत प्रसंगात् सर्वासु शोभ शमन मुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभा विभूत मनसो कुशलानि शश्वत। जो लोग अनेक प्रकार के गलत कामों में लगे रहते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो अपने इंद्रियों के गुलाम है। और इंद्रियों के जो गुलाम होता है, इंद्रियों का गुलाम कौन होता है? चाहते हैं सुख और जीवन जीते हैं दरिद्री का। दरिद्री आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं इस जगत में दुखी कौन है या अभागी कौन है, उसमें उन्होंने 14 नाम बताए। उसमें से एक नाम ये है कि जो दरिद्री व्यक्ति है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। सबसे दरिद्री कौन है? ज़्यादा दरिद्री शिरोमणि, जिसके अंतःकरण में संतोष का अभाव है वो दरिद्री है। और अपने हृदय में यदि संतोष, कंटेंटमेंट आ जाए तो जगत की कोई भी वस्तु हमको खरीद नहीं सकती, हमको गुलाम नहीं बना सकती। इसीलिए जो लोग हीन दीन होकर के बेचारे दौड़ते थे जगत में भूखे की तरह से, उनको समझो उनकी बुद्धि दैव ने हर ली है। और ऐसे जो लोग हैं, ब्रह्मा जी अब अपने प्रार्थना का कंक्लूजन करते हैं, हे भगवान, हे अच्युत, ऐसे जो लोग हैं, जीव हैं, जो इस जगत में भूख प्यास, भिन्न प्रकार के रोग और अनेक अच्छे बुरे अनुभव इसमें से व्यथित होकर के बड़े दुखी हो रहे हैं और उसको देख करके मेरा मन बड़ा अप्रसन्न हो रहा है। इसीलिए हे भगवान, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि जब तक मनुष्य अपने इंद्रियों का गुलाम बन के रहता है और जब तक के इन विषयों को ही महात्म्य देता है, तब तक के उसके अंतःकरण से या उसके जीवन से ये संसार चक्कर से छूटने का प्रसंग नहीं आता। तो सबका तात्पर्य क्या हुआ? आध्यात्मिक साधना चाहे भक्ति के करो, चाहे ज्ञान की करो, चाहे योग की करो, चाहे कर्म की करो, चाहे अष्टांग योग की करो, चाहे शरणागति की करो, सबका तात्पर्य यही है, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना ये सबसे पहली साधना है। जब तक अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, जब तक हमारे मन में जगत के विषयों के प्रति लालसा समाप्त नहीं होगी,
तब तक के यह जो संसार का चक्कर है ये चलता ही रहेगा और हम उसके प्रभाव से निकल नहीं सकते। और यदि ये बात समझ में नहीं आएगी तो यही जगत जो अपने उद्धार के लिए भगवान ने निर्माण किया है यही हमारी भोग भूमि बन जाती है। माने हमको भगवान ने यहाँ भेजा है योग करने के लिए और हम सोच रहे हैं पहले भोग कर ले बाद में योग करेंगे। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं जब जवान लड़के लड़कियाँ कभी हमारे लेक्चर में आती हैं तो अभी से क्या जाना है लेक्चर में, बूढ़े हो तब जाना, अभी तो ये भोग करने का समय है, भोग के बाद योग। लेकिन भूल जाते हैं कि बीच में एक और स्टेशन आता है, भोग के बाद रोग, और जब रोग शुरू हो जाता है तो योग कभी नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में यह जो प्रसंग परिस्थिति भगवान ने दी है वो योग साधना के लिए दी है, भोग साधना के लिए नहीं दी। लेकिन हम तो भगवान को हरा चुके हैं। कैसे? हम ध्यान का भी भोग करते हैं। जो ध्यान योग है उसका हम ध्यान भोग करते हैं। कैसा ध्यान भोग करते हैं? ध्यान करने से बड़ा अच्छा लगता है ना? गरम गरम मिर्च के पकोड़े खाने से बड़ा अच्छा लगता है। ये दोनों अच्छा लगने में भोग की वृत्ति है। कभी भी अपने ध्यान की अनुभूति का जब हम विश्लेषण करते हैं कि मुझे कल का ध्यान अच्छा लगा था तो समझ लेना अभी हम केवल वृत्तियों के ही चक्कर में फंसे हुए हैं। अच्छा बुरा नहीं लगा लगा ये सब वृत्तियों का चक्कर है। अपने स्वरूप में ध्यान का होना न होना दोनों बराबर है। इस प्रकार से यह जगत भगवान ने हमको दिया है योग के लिए, लेकिन बन जाता है भोग का क्षेत्र। और इसके बाद एक बहुत बड़ी महत्व की बात ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब अज्ञानी लोगों की तो बात छोड़ो, जो मुनि है जो अपने आप को बाबा जी कह करके घूमते हैं वो भी यदि भगवान के कथा प्रसंग से विमुख हो जाएंगे तो उनके भी जीवन में अधपतन का प्रसंग तुरंत आ जाता है। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में सत्संग अब बहुत हो गया ये बात नहीं आनी चाहिए। एक बार एक महात्मा जी उत्तर काशी में हम थे तब की बात है। हम कहीं जा रहे थे, महात्मा जी को देखा, एक भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य था भगवद गीता के ऊपर में वो खोल करके बैठे थे। हम गए, नमस्कार किया, बोले बैठो। हमने कहा महात्मा जी आप क्या देख रहे हैं, आपको पढ़ने की आवश्यकता है क्या? बोले मैं देख रहा हूँ मेरे बारे में इसमें क्या क्या लिखा है। कितना आनंद है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवद गीता का अध्ययन कर रहा हूँ, उन्होंने देखा कि मेरे बारे में इसमें क्या लिखा मैं देख रहा हूँ। नित्य निरंतर अपने जीवन में सत्संग का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वो नहीं होगा, आप देखो ना, आप लोगों का अनुभव इस सबका कि स्वामी जी अब आप लोग 7 दिन के लिए आए ना, अब तो 7 दिन ठीक निकल जाएंगे और फिर आप चले जाओगे। अब की बार तो आप जाओगे तो 3 महीने के बाद आओगे। 3 महीने हम क्या करेंगे? संसार और क्या। बिल्कुल एकदम धूम धड़ाका शुरू हो जाए और जब थक जाएंगे फिर शारदा संगीत विद्यालय की जय आ गए, हाँ, और आप ठीक हो गए। कभी भी अपने जीवन में सत्संग को गौण नहीं समझना बाबा, नहीं तो बाबा जी देखो ये यहाँ के शब्द हम पढ़ रहे हैं, हम अपने मन की बात नहीं बता रहे। जो बाबा जी लोग सत्संग का तात्पर्य परमात्मा के चिंतन का न करके, हमको एक बार किसी ने कहा था कि स्वामी जी आपको फंड्स इकट्ठे करने हैं तो आप भागवत की कथा करो, हम आपको जितने चाहे फंड्स दे देंगे। हमने कहा प्रभु भागवत में ही स्पष्ट रूप से लिखा है भागवत की कथा पैसे कमाने का धंधा नहीं। ब्रह्म विद्या और भक्ति ये पेट का साधन नहीं है। पेट का साधन है, भूख लगी है तो भीख मांग के खा लो, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन शास्त्रों को लेकर के पैसा इकट्ठा करना, इससे बढ़ कर के और कोई महापाप नहीं है।
नहीं तो हृदय में ऐसी बात बढ़ जाती है कि बिल्कुल सिस्टमैटिक हम हो जाएंगे और बड़ा सिस्टमैटिकली पढ़ाई करेंगे। कुछ नहीं होता। अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए शास्त्रों का अध्यापन कराया जाता है और शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। उन्होंने रामायण का जो प्रसंग रचा है वो लोगों में रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं किया है। रामायण तो कितने हैं, एक थोड़ी है, कितने रामायण है, तो एक और उसमें भर्ती कर दी। उसका मूल तात्पर्य है कि अपना मन प्रभु के चरणों में लगा रहे। नहीं तो भगवान बन गए साधन और जगत बन गया साध्य। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डुक्रुं करणे। तो डुक्रुं करणे माने व्याकरण, डुक्रुं करणे माने भाषा। तो भाषा तो केवल एक माध्यम है। उसी प्रकार से ये जगत के जितने भी व्यापार है वो माध्यम है और जगत में आने के बाद हमारे जीवन का साध्य है परमात्मा की प्राप्ति। और इसी के लिए सत्संग का आयोजन होता है। अच्छा महाराज, तो यह जो मुनि लोग हैं बड़े बड़े, वो भी यदि सत्संग के विमुख होकर के बाकी चीज़ों में जब फंस जाते हैं तो उनके मन में देखो क्या क्या बातें लिखी है कि नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राहा। नाना मनोरथ, अनेक प्रकार के संकल्प दिमाग में आने लग जाते हैं। कैसे संकल्प आने लग जाते हैं? I think I should organize a big hospital here. एक बार आपके दिमाग में हॉस्पिटल खोलने का रोग घुस गया तो भगवान से दूर हट जाओगे और केवल ईंट पत्थरों के लिए कितने गधों की जरूरत है, कितने घोड़ों की जरूरत है, इसी में हम फंस जाएंगे। नाना मनोरथ धिया, उनकी बुद्धि जो है अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प प्रकल्प इसी में नष्ट हो जाती है। इसलिए एक बात समझ लेना, जो संकल्प जो विकल्प हमको इस जगत में बांधने का कारण बनते हैं, उन संकल्प विकल्पों का बिना किसी विचार से त्याग करना चाहिए उसी क्षण। हमको कुछ किससे ले जाना देना नहीं। जब हम योग्य हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, जब हम योग्य हो जाएंगे तो हमारे माध्यम से परमात्मा कार्य करवा लेगा। हमारा अपना कोई संकल्प ना हो। आप देखेंगे जितने जितने बड़े कार्य हुए हैं वो सभी के सभी बड़े कार्य ईश्वर के संकल्प के कारण हुए हैं। और इसीलिए उदाहरण ले लीजिए हमारे माउली का, संत ज्ञानेश्वर महाराज का। उन्होंने जो कार्य अपने 21 साल की उम्र में किया है, आज 700 साल पूरे हो गए, फिर भी उस कार्य की तुलना किसी के साथ हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कोई इस प्रकार से स्वयं संकल्प होकर के नहीं किया है। अब दूसरा उदाहरण ले लो, शिरडी चले जाओ और शेगांव चले जाओ गजानन महाराज के पास। वहाँ जितनी भीड़ धूम धड़ाके से लगी हुई है, वो उनका जो कार्य चल रहा है उनके अभाव में भी चल रहा है। ये होता है परमात्मा का संकल्प अपने माध्यम से अभिव्यक्त होना। लेकिन जब हम अपने संकल्प ले आते हैं तो भगवान के संकल्प हमारे माध्यम से कभी नहीं होंगे। ध्यान से सुनना। और जब हम अपने संकल्पों को भगवान के संकल्प है ऐसा भ्रांति का वातावरण निर्माण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? क्षण भग्न निद्राहा, उनको 2 मिनट की नींद हराम हो जाती है। साधु संत ऐसे होने चाहिए जहां पड़े डट के खा के खर्राटे भर के घोड़े बेच के सो गए। नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा, ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, ये सब जो है ना, ये भगवान पर विश्वास न होने के कारण होता है। देखो भैया, ये बात समझ लो, अपने कोई जगत में कुछ नहीं करना।
भगवान की दुनिया है, वो जानता है इस दुनिया को कैसे चलावे। तो हमको करना क्या है, नित्य निरंतर अपने आप को इस सत्संग में बना के रखे, उनके कथा से, कथा प्रसंग से हम कभी विमुख ना होवे। यदि ये बात बड़े बड़े मुनियों की है तो फिर हम लोगों को कितना आवश्यक है। तो दैवाहत अर्थ रचना, दैवाहत उनके भाग्य फूट गए हैं, और अर्थ रचना फिर पैसा कैसा कमाना, यही उनके जीवन का मूल तात्पर्य बन जाता है। देखो हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, आपको वैराग्य का वैभव देखना है तो हरिद्वार ऋषिकेश में चले जाओ, वैराग्यों के बड़े बड़े आश्रम है, देखो उनके बोलने का सरकाज़म, वैरागियों के बड़े बड़े आश्रम वहाँ है। देखो महाराज, ये भगवान की माया हमको कहाँ पकड़ लेगी कोई भरोसा नहीं। इसीलिए माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, हमको प्रभु के चरणों को पकड़ के रखना है, नहीं तो इसी ईंट पत्थरों में जीवन नष्ट हो जाएगा। और आगे कहते हैं, त्वं भावी योग परिभावित हृत्सरोज आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तद्दद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। हे भगवान, आपको प्राप्त होने का एक ही मार्ग है, और वो ये है कि नित्य निरंतर आपकी कथा गुण श्रवण कीर्तन इसी में लगे रहे। अपने जीवन में इस समय जैसा संसार ठूस ठूस के भरा हुआ है, उसी प्रकार से जब भगवान ठूस ठूस के भरे रहेंगे तब जाकर के हमने योग्य आध्यात्मिक जीवन शुरू किया है। और ऐसा जिसका हृदय इस भक्ति मार्ग से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तब उस भगवान का अवतरण हमारे हृदय में हो जाता है। इसीलिए ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, उनके इच्छा के अनुसार आप वैसा वैसा रूप धारण करके उनके जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए भागवत शास्त्र का सिद्धांत है कि भगवान के प्राप्ति के लिए केवल मनुष्य का होना आवश्यक नहीं। हम कोई पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, देवता किन्नर भी हो सकते हैं, और सबको भगवान के भक्ति का अधिकार है। कर्म का अधिकार केवल मनुष्य को है। कर्म का अधिकार जो तिर्यक योनि में है, देवता योनि में उनको नहीं है। दोनों भी निम्न और उच्च भोग की भोग योनियाँ हैं। उसी प्रकार से ज्ञान का भी अधिकार केवल जो साधना चतुष्टय संपन्न अधिकारी है उन्हीं के लिए है। लेकिन जहाँ भक्ति की बात आती है, प्रेम की बात आती है, इसका अधिकार सबके लिए है। तो ऐसी भक्ति अपने हृदय में जागृत करना, यही सबसे बड़ी साधना है। और कहते हैं कि जो लोग इस भक्ति के नाम पर अनेक प्रकार के उपद्रव में फंसे हुए हैं, पूजा करना, पोथी करना, घंटी बजाना, ये लाना, सुबह सुबह उठ करके डंडा हाथ के लेके जाना और दूसरे के मकान से पेड़ को खींच करके फूल तोड़ना बड़े एकाग्रता से, इन सब चीज़ों को छोड़ करके जिन्होंने अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों के हृदय में उपस्थित परमात्मा को पहचान लिया है, माने जिनका लोगों के साथ का व्यवहार प्रेम पूर्ण है, वही भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। आगे भी जाकर के कपिल देव जी महाराज देवहूति जी को ये बताएंगे। पहले वो पूजा की भक्ति की विस्तार से बात बताएंगे, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, ध्यान करना है, सब बताएंगे। लेकिन आखिर में जाकर के कहेंगे ये सब ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन यदि हम भगवान के भक्त कहलाए और हमारे कारण किसी का भी दिल मजाक में भी दुख जावे तो हमने उस जिंदे भगवान का तिरस्कार किया है। तो जो प्रत्येक व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, देवो देवालय प्रोक्तः, प्रत्येक देह भगवान का मंदिर है। देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः।
और उस देह में रहने वाला जो देही है वही भगवान है। अर्चितः सर्वभावेन, तो उसको हमको सभी भावों से उसकी पूजा करनी है, माने उनका आदर करना है। ऐसा जब करेंगे तो स्वानुभूत्या विराजते, तो उसी परमात्मा का दर्शन हमको अनुभूति के रूप में होगा। इसीलिए जो भिन्न भिन्न कामनाएं रख करके हम भगवान की पूजा पोथी करते हैं, भगवान मेरे लड़के को फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन आ जाए, ये यदि हो जाएगा तो हम 125 रुपये की शेरनी बांटेंगे। ये पुणे की भाषा है। पुणे के लोग जब हिंदी बोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। पुणे के लोगों की हिंदी है कि हमारे यहाँ की वो जो भांडे घासने वाली बाई है ना, वो भांडे स्वच्छ घासतीच नहीं। एक पुनेरी पहुँच गया अपने दिल्ली में और होटल में खाना खाने के लिए गया, और वहाँ जब खाना खा रहा था तो चावल में कुछ पत्थर उत्थर आते ही है। और होटल के खाने में, घर में भी चावल में पत्थर होते हैं। चावल पत्थर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। अच्छा, तो चावल में पत्थर नहीं होते, पत्थर में चावल होते होटलों में। तो ये पुनेरी गया, खाना खाने के लिए बैठा, और जैसे पहला कौर उसने मुंह में डाला और जोर से पत्थर लगा। इसको गुस्सा आया, वो बुलाया, इधर आ। हाँ, क्या? वो नौकर आ गया। क्या हो गया बाबूजी? चावल में क्यों खड़ा है? बोले मैं तो बाहर खड़ा हूँ, मैं चावल में कहाँ खड़ा हूँ। देखो मराठी में खड़ा पत्थर को कहते हैं, चावल में क्यों खड़ा है? नारायण। तो जो लोग अनेक प्रकार की कामनाएं करके भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, उनसे यदि ऐसे भगत जो हो कि सभी के हृदय में रहने वाले जो परमात्मा है उनके साथ प्रेम का व्यवहार, सभी के साथ हृदय में कारुण्य हो, सभी के प्रति मन में आदर की भावना हो। हम आपको ये सिद्धांत बताते हैं, ट्राई करो, बहुत लाभ होगा। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति आदर होता है तो ऐसे आदरणीय व्यक्ति के सामने जब हम जाते हैं तो मन में आनंद का अनुभव होता है। ये सबका अनुभव है। और यदि ये टेक्निक निकालो, हम जिसके भी सामने जावे और प्रत्येक के लिए यदि हमारे मन में आदर का अनुभव जागृत हो जाए तो हमको दुखी होने का प्रसंग जीवन में कभी नहीं आए। दुख है अनादर की वृत्ति। जैसे कई लोगों का ये, एक ने मुझे प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी ये बताइए, कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को सुबह सुबह देख लेते हैं ना तो पूरा दिन खराब हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो हमने कहा ऐसे व्यक्ति को आपको देखना है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ। देखो, किसी भी व्यक्ति के बारे में अपने अंतःकरण में अनादर का भाव ही हमारे दुख का कारण है। और ये अनादर इसलिए आता है कि हमने उस व्यक्ति में गुण जो है उन गुणों को देखा है, और गुणों में कभी अच्छे भी गुण होंगे, कभी दुर्गुण भी होंगे, लेकिन उसी व्यक्ति में उपलब्ध परमात्मा का हमने तिरस्कार किया है और इसीलिए उनका हम आदर नहीं कर सकते। इसीलिए सभी प्रकार की जितनी पूजा पोथी है वो तो ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन भगवान असली प्रसन्न हो जाते हैं जब हम सभी प्राणी मात्र पर दया करते हैं। और अगली बात कहते हैं कि पुंसामतो विविध कर्म भी अध्वराद्यै दाने न चोग्रतपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पित कर्हिचित गृह्यते न यत्र। जिस व्यक्ति ने अपने सभी के सभी कर्म भगवान को अर्पण कर दिए, भगवान को कर्म अर्पण करने का तात्पर्य क्या है? यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधना।
भगवान को कर्म अर्पण करना माने प्रत्येक कार्य भगवान के लिए करना, और जो जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है उसी को भगवान की आराधना और उपासना कहते हैं। अब जैसे हमको भगवान को भोग लगाना हो, नैवेद्य चढ़ाना हो, तो हम कौन से वस्तु का भोग लगाते हैं? अरे वो जरा फ्रिज में से निकालना क्या क्या है, भगवान को भोग लगाना है, आत्ता आत्ता ताजं ताजं फ्रीजमधून काढलं आणि भगवानला भोग लावला। राम राम। तो भगवान को यदि भोग लगाना है तो जो झूठा ना हो, जो पुराना ना हो, जो पवित्रता से बनाया हुआ हो, ऐसे वस्तु का भगवान को भोग चढ़ाए। माने जो जो कर्म हम भगवान के लिए करेंगे उस कर्म में पवित्रता होगी, सौंदर्य होगा, प्रेम होगा, थकावट नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, ये इसका तात्पर्य है। तो जो जो कर्म हम इस प्रकार से करेंगे तो वही भगवान को अर्पण हो गए। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका कभी नाश नहीं होता, माने वो कर्म फल के चक्कर में नहीं रह जाते, उनका कर्म अक्षय हो जाता है। और यदि हमने जितने भी कर्म किए, भगवत गीता के 18वें अध्याय में आता है, यज्ञ दान तपो कर्म पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान तपस्या इत्यादि जो कर्म है उसका मूल तात्पर्य है अंतःकरण के पावित्र्य को बना के रखने के लिए। यही बात यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने भी कर्म किए हो, व्रत किया हो, तपस्या करी हो, दान किया हो, लेकिन इसके द्वारा यदि प्रभु प्रसन्न नहीं हुए तो हमने जितना ये किस किया है, दान यज्ञ तपस्या, वो सब व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया। प्रभु कब प्रसन्न होंगे? जब ये सभी की सभी बातों के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब। ध्यान से सुनना। परमात्मा हमारे हृदय में नित्य विराजमान है। हमने यदि कर्म के माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, माने हमारे अंतःकरण से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य द्वेष ईर्ष्या इत्यादि बातें समाप्त होने लगी, तो उसकी पहली झलक मिलती है हृदयस्थ भगवान को, और उसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए एक सज्जन एक महात्मा के पास गए और बोले कि महात्मा जी ये बताओ, हमारे कर्मों के द्वारा भगवान प्रसन्न हो गए कि नहीं, कैसा पता चले? वो तो आके बोलते नहीं कि आई एम वेरी हैप्पी, तो कैसा पता चले? तो उन्होंने बताया, भगवान को अपने स्थान पर रहने दो, तुम अपने आप से प्रसन्न हो गया। तुम्हारे अपने हृदय में ये भाव नित्य निरंतर बना रहते हैं क्या कि हम अपने को, जब क्रोध आता है, क्रोध आने के बाद मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। मन में जब काम भावना उद्विग्न हो जाती है तो मन प्रसन्न नहीं रहता। जब किसी के प्रति जलन हृदय में जागृत हो जाती है तो मन कभी प्रसन्न नहीं रहता। इसीलिए अपने हृदय की प्रसन्नता में परमात्मा का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन माने कोई अनात्मा भाव से नहीं है। अच्छा, और यह जो सभी कर्मों का फल क्या है? अपने अंतःकरण की प्रसन्नता, जिसमें भगवान विराजमान है। और यह सभी के लिए संभव है यदि हमारा ध्यान रहे। तो आप इस सभी प्रकार के भेद का जो भ्रम है, इसको नाश करने वाले साक्षात परम पुरुष है, भगवान है, ज्ञान स्वरूप है, अंधकार का नाश करते हैं। और आपकी ही ये जो माया है, इसके द्वारा संसार की लीला चल रही है। और ऐसे परम परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने रासायते नमइदम चक्रुमेश्वराय, हम उस परम भगवान को नमस्कार करते हैं। और अब हम लोगों के लिए बताते हैं कि यस्यावतार गुणकर्म विडंबनानि नामानि ये सुविगमे विवशा गुणन्ति ते नैज कर्म ते नैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा संन्यास अपावृतम तमजम प्रबद्धे। जो व्यक्ति मरने के पहले माने अपने के लिए नहीं, अरे बाबा हम सब लोग मरने के लिए बैठे हुए। प्रत्येक जिंदा व्यक्ति कर क्या रहा? मरने की तलाश। एक बार हम बैठे थे अपने कमरे में,
मस्ती में बैठे थे और एक सज्जन आए, स्वामी जी व्हाट आर यू डूइंग? हमने कहा कि आई एम वेटिंग फॉर डेथ। और स्वामी जी डोंट से लाइक दैट, आई सेड यू हैव ऑलरेडी कम। देखो डेथ किसको कहते हैं? जहाँ द्वैत का अनुभव है वही मृत्यु। एकमेवा द्वितीय, यही अपने अमृतत्व की सिद्धि है। तो जितने लोग जिंदा है उनको सबसे यदि नज़दीकी रिश्तेदार यदि कोई होगा तो मृत्यु। इसलिए ये जो बताया जा रहा है ये मत समझ लेना कि ये तो बताया है कि जो मरने वाले उनके लिए, और हम सभी मरने वाले इसलिए हमको सबके लिए। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति प्राण त्याग करते समय भगवान के भिन्न अवतार, गुण, लीला, कीर्तन, नाम संकीर्तन इसमें अपने आप को लगा देता है, उसके सभी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब पाप का नष्ट होना माने क्या? पाप का नष्ट होना माने अपने अंतःकरण से द्वैत की भावना का निराकरण होना। सबसे बड़ा पाप है परमात्मा को अपने से भिन्न के रूप में स्वीकार करना। वो तो कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, और हम कहते हैं क्यों मजाक कर रहे हो, तुम तो दूर हो, नज़दीक कहाँ हो। इसीलिए यह जो सबसे बड़ा पाप है भगवान को अपने से भिन्न स्वीकारना। दूसरा पाप है अपने आप को परिच्छिन्न समझ लेना। तीसरा पाप है जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति घृणा की भावना है। और चौथा पाप है अपनी साधना करना। देखो साधना करी नहीं जाती, करा जाता है समर्पण। साधना भगवान हमसे करा लेते हैं। जिनको ये बात होती है कि मैं साधना कर रहा हूँ तो उनकी साधना में फिर एकदम स्टाइल शुरू हो जाती है। वो स्टाइलिश साधना है। मेरे वहाँ जाकर के कोई छुएगा नहीं, ऐसे नहीं, दायां हाथ मत लगाओ, दाहिना हाथ मत लगाओ, यहाँ क्यों आए, मेरी घंटी कहाँ चलेगी, अब मैं पूजा कैसे करूँ, इलेक्ट्रिक बिल दबा दो। इसी चीज़ों में हम फंसे रहते हैं। इसीलिए ये सभी के सभी पापों से हम निकल जाते हैं यदि भगवान का नाम संकीर्तन हमेशा चलते रहे। तो हे भगवान, आपने इस विश्व वृक्ष के रूप में अवतार लिया है और इसको बनाने के लिए आप ही स्वयं 3 भागों में बढ़ गए, जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और आप ही ब्रह्मा के रूप में इस जगत का निर्माण करते हो, विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हो, और रुद्र के रूप में जगत का संहार और प्रलय करते हैं। तो यही आप इस जगत के मूल कारण हैं। और फिर ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी जो अनेक शाखाएं होती है उसमें आते हैं प्रजापति, मनु इत्यादि। इस प्रकार से आपने हमको यह जो लोगों का कल्याण करने का मार्ग बताया है, आपकी आराधना वही हम हमेशा करते रहे। लेकिन जो इस मार्ग का तिरस्कार करके केवल अपने ही स्वार्थ में लगे रहते हैं, उन जीवों को तो बड़ा ही कष्ट और दुख ही होगा। तो ऐसे अपने जीवन के कष्ट दुख को हटाने का आपके भक्ति का जो साधन है, जो आपने हमको बताया है, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। यहाँ कहते हैं कि हालांकि देखा जाए तो मैंने सत्यलोक का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं यस्माद् विवे हम अपि द्विपरार्ध दृष्ण्या, मैं केवल 2 परार्ध रहने वाला हूँ और इस सत्यलोक का मैंने निर्माण किया है और सभी के द्वारा वंदनीय हूँ। फिर भी मैं अब आपकी काल शक्ति से डरता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी तपस्या करी और मेरी तपस्या के फल के रूप में आप मुझे प्राप्त हो गए। ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन किस प्रकार से जानता हूँ कि आपकी शक्ति, आपकी प्राप्ति ये हम सब से परे है। और ऐसे साक्षी परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। माने भगवान शंकराचार्य जी का एक श्लोक आता है कि समुद्र तो तरंग बन सकता है, लेकिन तरंग कभी समुद्र नहीं बन सकता। क्योंकि जब तरंग समुद्र बनने के लिए निकलेगा तो उसका तरंगत्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब समुद्र तरंग बनता है
तो अपना जो समुद्रपना है वो ज्यों का त्यों है। इसी प्रकार से भक्त या शिष्य गुरु के पास जब जाता है तो वो गुरु के पास या भगवान के पास जाने के बाद अपना भिन्न व्यक्तित्व नहीं रख सकता। लेकिन जब गुरु शिष्य के सामने आते हैं या भगवान भक्त के सामने आते हैं तो उनके जीवन में द्वैत का प्रभाव होने के बाद भी द्वैत के द्वारा वो प्रभावित नहीं होते। लेकिन जो शिष्य और भक्त है वे अपने गुरु के साथ या भगवान के साथ कभी भी अद्वैत की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अलग रह करके जहाँ अद्वैत की अनुभूति हो गई वहाँ अपना व्यक्तित्व समाप्त हो गया। इस प्रकार से हे भगवान, आपने भिन्न भिन्न लीलाएं करने के लिए भिन्न भिन्न योनियों में अनेक प्रकार की लीलाएं करी हैं। ऐसे पुरुषोत्तम को हमारे नमस्कार है। आप ही इन सब चीज़ों को निर्माण करने वाले हैं। लेकिन अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश है इनके द्वारा आप कभी भी प्रभावित नहीं होते और इनका सब शमन करके आपने इस जीवों की जो कर्म परंपरा है उनके लिए ही यह जगत निर्माण किया है। और आपके ही इस उदर में यह संपूर्ण विश्व रखा हुआ है। और जहाँ आपने योग निद्रा प्रारंभ करी तो सभी के सभी जीव अपने कर्मों के साथ आपके उदर में आ जाते हैं। इसीलिए भगवान का जो उदर की जो नाभि है उसका तात्विक विवेचन नाभि माने नभ एव नाभि। नभ माने आकाश। यह संपूर्ण विश्व आकाश में है। पृथ्वी भी आकाश में है, सूर्य भी आकाश में है। इसीलिए योग शास्त्र में 3 प्रकार के आकाश बताते हैं। एक तो है भूताकाश जिसमें हम सब भूत बैठे हुए हैं। दूसरा है चित्ताकाश जिसमें सभी संकल्पात्मक विकल्पात्मक सृष्टि और अनुभव बैठे हुए हैं। और तीसरा है चिदाकाश। इस चिदाकाश को कहते हैं परमात्मा। तो हे भगवान, आपके इस नाभि से जो उदर से है इस उदर में ही संपूर्ण विश्व बैठा हुआ है। इसको समझने के लिए इस प्रकार से समझे कि लहर प्रार्थना कर रही है समुद्र से कि हे समुद्र भगवान, आपके ही पेट में सभी लहरें बैठी हुई हैं। तो आपने ये सुन ली प्रार्थना और एकदम डाइव करके समुद्र के अंदर घुस गए और देखा लहरें कहाँ हैं, लहरें कहाँ हैं, लहरें कहाँ हैं, तो आपको कहीं नहीं दिखेगी। लेकिन सभी की सभी लहरें इस समुद्र के पेट में ही है। उसी प्रकार से यह संपूर्ण विश्व भगवान के ही उदर में है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और अब यहाँ ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान, मैं सृष्टि का निर्माण करने जा रहा हूँ। तो कहते हैं आपकी ही कृपा से मैं सृष्टि का निर्माण करने जा रहा हूँ और इसके लिए मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो सृष्टि का निर्माण का कार्य होगा उस समय मेरे मन में ये अभिमान जागृत ना होवे कि मैंने जगत को निर्माण किया है। इन्होंने प्रार्थना तो करी लेकिन इनके भी मन में ये अभिमान जागृत हो जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण की लीला का प्रसंग आएगा तब हम देखेंगे कैसा अभिमान जागृत हो जाता है। वहाँ का एक प्रसंग है, भगवान की वनचारण की लीला चल रही थी। भगवान सभी अपने ग्वालों के साथ जंगल में गए और बैठ करके हाथ पर ही चावल, चपाती, रोटी जो भी है खा रहे थे। एक का झूठा दूसरा खा रहा है, दूसरे का झूठा तीसरा खा रहा है। और वहाँ सभी विधि निषेध जो है वो नष्ट हो गए। जब ये विधि निषेध नष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी तो विधि निषेध की निर्माता है, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि ये क्या तमाचा लगा रखा है, मेरी ही सृष्टि में रहते हो और विधि निषेध का पालन नहीं करते। इसीलिए उन्होंने सभी ग्वाल बाला जितने उनके जानवर थे सबको छुपा के रख दिया। और फिर देखते ये कन्हैया अपने को समझता क्या है। और फिर भगवान ने 1 साल तक सभी प्रकार के रूप लेकर के उस नाटक को जारी रखा। और फिर ब्रह्मा जी को समझ में आया कि मैं जिस कृष्ण को एक ग्वाल बाला समझता हूँ ये परब्रह्म परमात्मा है। और फिर जाकर के उनसे माफ़ी मांगी और फिर जैसे कंप्यूटर में होता है गो बैक, सो यू क्लिक बैक और फिर से सिनेमा शुरू हो। इसीलिए महाराज ब्रह्मा जी भी
इस भगवान की माया के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, तो हमको कितना जागरूक रहना है ये समझना। ऐसे मत समझ लेना भगवान के माया से ब्रह्मा जी भी प्रभावित होते और हम भी प्रभावित हो गए तो क्या फर्क पड़ता। हाँ, इसका तात्पर्य यही निकालना है, यदि ब्रह्मा जी भी प्रभावित हो सकते हैं तो हमको कितना जागरूक रहना है। नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। और वह भगवान जब आप इस प्रलय राशि जल राशि में थे तो उसके ऊपर जो अनंत शैया है उस पर आप जब लेटे हुए थे तो आपके ही नाभि से मेरा प्रादुर्भाव हो गया हो और मैं ही आपकी विज्ञान शक्ति हूँ और आपकी ही कृपा से मेरे मुख से वेदवाणी का उच्चारण कभी नष्ट ना हो। इस प्रकार से हे भगवान, आप अत्यंत प्रेममय है, आपके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहती है और आप इस जगत के उद्धार के लिए मेरे मन में इस प्रलय काल के जल को देख करके जो दुख निर्माण हुआ है उसको नष्ट करने के लिए कुछ उपदेश करिए। इस प्रकार से यह ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना में भिन्न भिन्न पहलू है। इन्होंने अपनी ये प्रार्थना समाप्त करी और प्रार्थना समाप्त करते समय महत्व की बात कौन सी है, कहते हैं कि प्रेम स्मृतेन नयनाम्बुजरुह विजृंभन। प्रेम स्मृतेन, आपके चेहरे की यह मुस्कान देख करके मेरे हृदय में बड़ा प्रेम जागृत हो रहा है। माने जिसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी उसी के हृदय में भगवान अभिव्यक्त हो रहा है। एक ही साधना करके देखो। एक सज्जन ने मुझे कहा था, बोले स्वामी जी आपके साथ सत्संग करना है। हम हवाई जहाज से जा रहे थे तो हमने कहा अभी 1 घंटे की तो फ्लाइट है, इसमें क्या सत्संग करोगे? बोले गप लड़ाएंगे। हाँ ठीक, ये करेंगे। बैठ गए। तो स्वामी जी शुरू कर दो, गप शुरू कर दो। हमने कहा देखो दुनिया बड़ी बुरी है और मैं अच्छा हूँ, इससे बढ़कर के और कौन सा अच्छा विषय हो सकता है? बोले स्वामी जी मैं आपको सत्संग कराऊँ? मैं कराऊँ। सिंधी थे और नॉन स्टॉप टॉकर थे। तो कहते देखो स्वामी जी, 2 उंगलियां, 2 चींटियां जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो शेक लेग करती है। उनकी हैंड तो होता नहीं, शेक लेग करती है। एक दूसरे की तरफ देख करके स्माइल करती है और पूछती है हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, आई डोंट नो, वेयर आर यू, आई डोंट नो, और दोनों चली जाती हैं। माने 2 चींटियां जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक दूसरे की तरफ देख करके मुस्कान फेंकती है और आदमी जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ऐसा मुंह फुलाए चलते हैं, इसीलिए उनको दुख होता है। भगवान के जो भक्त है उनके चेहरे की मुस्कान बनी रहे। यू कैनॉट अफोर्ड टू बी मिजरेबल इफ यू आर द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना पूरी करी और मैत्रेय जी बताते हैं स्वसंभवम निशाम्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावन् मनोवच स्तुत्वा वीर राम सखिन्नवत। मैत्रेय जी इस पूर्ण प्रसंग का समापन करते हैं कि यह जो ब्रह्मा जी है, स्वयंभू है, इन्होंने तपस्या, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्थान स्थान में रहने वाले परमात्मा में अपने मन को लगाया, अपने वाणी को लगाया और फिर वो करने के बाद वो चुप हो गए। माने क्या? अपने जीवन में तपस्या, अध्ययन और समाधि, इन तीनों का महात्म्य कभी कम नहीं समझना चाहिए। जीवन में तपस्या का अध्ययन करना माने क्या, अभ्यास करना माने क्या? हमको जहाँ रखा है वहाँ प्रसन्न रहना, इससे बढ़कर के और कोई तपस्या नहीं। वी शुड बी हैप्पी नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग अराउंड। जो पति पत्नी के साथ रह करके हंस सकता है वो तपस्या करने वाला श्रेष्ठ यति है, वो पति नहीं। जो पत्नी अपने पति में एक भी दोष दर्शन नहीं करती वो महायोगिनी है। तपस्या करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं बाबा, प्रसन्न रहो, ये सबसे बड़ी तपस्या है।
और दूसरी बात है विद्या। विद्या का तात्पर्य है हमारे जीवन में रोज नित्य निरंतर किसी भी कॉम्प्रोमाइज से कोई ना कोई साधु संतों के चरित्र, कभी शास्त्रों का पाठ, कोई नियम लेकर के कोई पारायण, ये नित्य निरंतर होना चाहिए। अन्यथा कब हमारे मनीराम हमको भटकने के लिए ले जाएंगे वो कौन से साइबर स्पेस में, हमको पता नहीं चलेगा। और तीसरी बात है समाधि का अभ्यास। समाधि का अभ्यास का तात्पर्य है वहाँ हम अपने आप से मिलते हैं। ध्यान से सुनना, भक्ति में हम भगवान से मिलने को जाते हैं, कर्म में हम जड़त्व के साथ एक हो जाते हैं, लेकिन केवल समाधि में ही हम अपने आप को मिलने के लिए चल पड़ते हैं। जिस व्यक्ति को अपने आप से मिलने की तमन्ना नहीं है, जिस व्यक्ति को अपने आप से मिलने की उत्कंठा नहीं है, तत्परता नहीं है, ऐसा व्यक्ति समाधि का अभ्यास नहीं कर सकता। कारण क्या है? उसको डर लगता है। डर किस बात का लगता है? कि मेरा व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखो ये बात बड़ी विचित्र है। कई लोगों की ये परेशानी है, वो सत्संग के लिए इसलिए नहीं आते कि उनको डर लगता है कहीं मेरा व्यक्तित्व समाप्त न हो जावे। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व क्या है? हमने अपने बारे में कोई ना कोई धारणाएं बना के रखी है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे जैसा कोई समझदार है ही नहीं, मुझे सब कुछ आता है। ये हमारी प्रत्येक की अपने बारे में कोई ना कोई धारणाएं होती है। जब सत्संग में जाते हैं हम लोग, एक एक धारणा पर एक एक प्रहार होने लग जाता है। इसीलिए भज गोविंदम इस ग्रंथ का एक नाम है मोह मुद्गर। जो हमारी अपने बारे में जो गलत धारणा है, इसके ऊपर में मुद्गर का जो प्रभाव होता है, प्रहार होता है, उसी को कहते हैं सत्संग। इसका सुंदर उदाहरण आता है रामचरितमानस में, जब हनुमान जी ने लंकिनी को एक ठूसा लगाया बाएं हाथ से, तो वो नीचे गिर पड़ी और मुख से खून वगैरह आने लगा। और थोड़ी समय के बाद जब वो होश में आई, तब कहती है हनुमान जी से, आपके साथ सत्संग बड़ा अच्छा हुआ। सत्संग क्यों अच्छा हुआ? कि सत्संग में हमारे ऊपर प्रहार होते रहते हैं। जिस गलत फहमी को हमने पकड़ के रखा है, वो सब गलत फहमियाँ निकालनी है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी तपस्या, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान को देख लिया था। तो हमारे भी सबके हृदय में ब्रह्मा जी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, ये अपना ही अंतःकरण है। और इस अंतःकरण की खोज के लिए जब हम निकलेंगे तो अपने आप अपने स्वरूप के पास पहुँचेंगे। तो इस अंतःकरण में कौन सी तपस्या है? अंतःकरण की तपस्या ये है कि अंतःकरण में किसी भी प्रकार के राग द्वेष की परेशानी हमको प्रभावित ना करे। अंतःकरण की विद्या साधना क्या है? इस अंतःकरण में शास्त्रों का ज्ञान नित्य निरंतर हम पोर करते रहें। और इस अंतःकरण की समाधि क्या है? इस अंतःकरण को निर्विकल्प स्थिति में लाने के लिए नित्य निरंतर योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अपने मन को निसंकल्प बनाने का अभ्यास करें। ये तीन बातें जब हम करेंगे, तब ये जो ब्रह्मा जी की कथा अपने भागवत महापुराण में आधिदैविक रूप से चल रही है, वही कथा अपने हृदय में आध्यात्मिक रूप से प्रारंभ हो जाएगी। अन्यथा ब्रह्मा जी ने किया, अपने को क्या है, चलो चाय पी ले, सब ठीक हो। आधिदैविक पद्धति से जो वर्णन है उसको कहते हैं पौराणिक वर्णन, और आध्यात्मिक पद्धति से जो वर्णन है उसको कहते हैं योग शास्त्र, और आदि भौतिक पद्धति से जो वर्णन है उसको कहते हैं इस जगत की सृष्टि, इस जगत के बारे में, जीव के बारे में और ईश्वर के बारे में सभी प्रकार का ज्ञान जो वेदांत शास्त्र में बताया गया है। इन तीनों का जो निचोड़ है वो है अपना अनुभव। उस अनुभव तक हमको पहुंचना है, और यही अपने जीवन की अंतिम गति है।
अच्छा महाराज, जब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी महाराज इस प्रलय जल राशि के कारण बड़े घबराए हुए हैं, तो उन्होंने देखा कि इनकी चित्त को अब खिन्न नहीं रखना, तब भगवान ने अपने गंभीर वाणी से उनके मन के खेद को निकालने के लिए अपना वचन प्रारंभ कर दिया। श्री भगवान वाच। तो भगवान ने सबसे पहला उपदेश ब्रह्मा जी को क्या दिया? कहते हैं माँ वेद गर्भतां गास्तंद्रीम सर्ग उद्यमावह तन्मया पादितम ह्यग्रे जन्मा प्रार्थयते भवान। हे वेद गर्भ माने जिसके गर्भ में वेद है, हे ब्रह्मा जी, तुम अपने जीवन में दुखी इसलिए हो रहे हो कि तुम्हारे जीवन में आलस्य आ गया है। देखो, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को फटाक से डांट दिया है। जिसके हृदय में आलस्य होता है उसी के हृदय में विषाद होता है, जिसके हृदय में उत्साह है उसके हृदय में विषाद कभी नहीं होता। आलसी लोग जो है वही दुखी रहते हैं, काम करे क्या करे, आलस करो और क्या है, काम में लग जाओ। सुबह उठ करके पूरे जितने भी अपने ड्रेपरी है कमरे की निकाल करके मशीन में मत डालना, हाथ से एकदम आलस से चला जाएगा। आप देखेंगे ये जो काम करने वाली औरतें होती है ना, चाहे लेबर का काम करती है या किसी के घर में जाकर के काम करती है, वो सुबह से शाम तक इतनी बिजी रहती है काम में, उनको दुखी होने को टाइम ही नहीं मिलता। और जो जितनी हाई सोसाइटी वाली अम्माएँ हैं उनको कुछ काम ही नहीं है, इसीलिए सुबह उठने के बाद अब क्या करूँ, कॉन्स्टेंटली अब क्या करूँ अब क्या करूँ। एक बार मैं याहू मेल में अकाउंट खोल रहा था एक नया नाम से, क्योंकि काफ़ी मेल आते हैं तो स्टोर करने के लिए मैं 2-4 अकाउंट में यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ अपना कंप्यूटर खाली। तो ये जब कर रहा था तो मैंने एक अकाउंट खोला, क्या करूँ ये आईडी के साथ, अब मैं क्या करूँ। ऐसे मेरे मन में विचार आया ना, अरे क्या करूँ, अकाउंट खोलो और क्या है, मैंने क्या करूँ, और सब मेरा वो पासवर्ड भर के कर दिया। उत्तर आया somebody has already taken this। माने कोई ना कोई मेरे जैसा फ्रस्ट्रेटेड था। तो जब सामने कुछ करने को है ही नहीं तो व्यक्ति मैं क्या करूं इसी चक्कर में है, और जिसके दिमाग में ये प्रश्न आता मैं क्या करूं वो दुखी है। देखो ये बहुत महत्व की बात है। द पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली बिजी ही कैनॉट अफोर्ड टू बी मिजरेबल। इसीलिए अपने आप को नित्य निरंतर काम में लगाए रखो ब्रह्मा जी, आलस को छोड़ दो और ये सृष्टि रचना के कार्य में तत्पर हो जाओ। तो दुख का कारण हम सबको भगवान ने बताया है। फिर चाहे आप ब्रह्मा जी हो, चाहे आप साधारण व्यक्ति हो, सबके लिए समस्या वही है। जहाँ आलस्य ज़्यादा है वहाँ दुख ज़्यादा है। अच्छा, आगे कहते हैं कि तुम जो सृष्टि को निर्माण करना चाहते हो वगैरह वगैरह वो मैंने कर रखा है, तुमको सिर्फ क्रेडिट लेना है, कुछ करना नहीं। तो इसके लिए करो क्या, तो एक बार तपस्या करो, फिर उनको तपस्या करने के लिए लगाया। ये संपूर्ण सृष्टि तपस्या से ही निर्माण हुई है। जिसके जीवन में तपस्या का अभाव है वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तपस्या किसको कहते हैं? सहन करने की शक्ति को तपस्या कहते हैं। तपस्या किसको कहते हैं? स्वयं होकर के त्याग करने की क्षमता को तपस्या कहते हैं। तपस्या किसको कहते हैं? जितना बड़ा त्याग होगा उतनी बड़ी तपस्या होगी। सबसे बड़ा त्याग क्या होगा? सबसे बड़ा त्याग होगा अपने अहम का। अहम अपेतकम निज विभानकम महादिदं तपो रमण वाग्यम। जिसने अपने अहम के त्याग के लिए प्रयत्न किए हैं वही असली तपस्वी है। अन्यथा हम केवल तपस्या के नाम पर उटपटांग चीज़ें करते बैठते हैं। तो तुम्हें एक बार तपस्या करो और फिर भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। भूयस्तम तप आदिष्टम विद्याम चैव मदाश्रयम ताभ्याम अंतर्वधि ब्रह्मन लोकान द्रक्ष्यस्य अपावृतान। जब तुम तपस्या करोगे और इस भागवत का
गान करोगे, स्मरण करोगे, तो तुमको अपने ही हृदय में ये संपूर्ण सृष्टि दिखने लगेगी। माने ब्रह्मा जी की परेशानी क्या थी? ये जीवों को सुखी करने के लिए मुझे जगत निर्माण करना है, तो जगत निर्माण करने के लिए पहले भगवान के सामने समर्पित हो जाओ। कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसको आप करके देखो कितना आनंद है। कोई भी कार्य करने के पहले किसी को डांटना हो, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। अब मैं तुमको डांटने वाला हूँ, 4 बार श्री कृष्ण को हो ना तो गुस्सा निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी कार्य करने के पहले भगवान का स्मरण करो, फिर उसके बाद तपस्या के द्वारा फिर अपने अंतःकरण में तुमको सब स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। जब हमारे मन में ये समस्याएं आती है कि ये करूं या वो करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, तो हम जाकर के दूसरों से पूछते हैं। लेकिन हमारे सभी समस्याओं का समाधान देने के लिए तत्परता से परमात्मा हमारे ही हृदय में विराजमान है। लेकिन हमारा जो फोन है वो हमेशा एंगेज आ रहा है। करेंगे क्या? वो कभी भी उनको करो तो या तो ऑफ है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ ही रहता है, वो कभी कभी एंगेज रहता है क्योंकि जगत के साथ जुड़ा हुआ है। तो अपने हृदयस्थ परमात्मा की आवाज़ सुनने का प्रयत्न यदि करना है तो अपने मन को शांत करके भगवान के सामने बैठ जाओ और अपनी जो समस्या है उनको बताओ कि भगवान ये मुझे समस्या परेशान कर रही है, अब मैं क्या करूं। उसके बाद जो पहला संकल्प भगवान के प्रार्थना के बाद आता है वो संकल्प होता है भगवान के द्वारा प्रेरित संकल्प। लेकिन फिर क्या हो जाता है, वो संकल्प यदि हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होगा तो फिर हम उसको ऊपर तड़का देंगे, थोड़ा प्याज काट के डालेंगे और थोड़ा उसमें लहसुन की तड़का होना चाहिए और फिर वो संभाल करके फिर हम उसको स्वीकार करेंगे। इसीलिए हे ब्रह्मा जी महाराज, तपस्या करो, मेरा स्मरण करो और तुमको सभी जो ज्ञान तुम चाहते हो अपने ही हृदय में तुमको प्राप्त होगा। कैसा बताते, जिस प्रकार से अग्नि का काष्ठ में माने लकड़ी में व्याप्त होती है, उसी प्रकार से तुम मुझे सब में व्याप्त देखोगे। यदा तु सर्वभूतेषु दारुषु अग्निम इव स्थितं प्रतिचक्षित माम लोको जय्या तर्हेव कल्मषम यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाचयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्य मृच्छति नाना कर्म वितानेन प्रजा भविष्य सुरक्षतः नात्मावस्ति तस्मिंस्ते वर्षियान अनुग्रहः। उन्होंने कहा कि जब तुम ऐसा तपस्या करोगे, मेरा स्मरण करोगे, तो तुमको क्या नजर आएगा? तो तुमको ये नजर आएगा कि सभी भूत मात्र जो है उनमें एक ही परमात्मा उपलब्ध है और उसी एक परमात्मा में सभी के सभी उपलब्ध है। इन दोनों को कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक दृष्टि। सभी के सभी आभूषण सुवर्ण में उपलब्ध है, ये हो गई अन्वय दृष्टि। लेकिन आभूषणों के कारण सुवर्ण में कोई परिच्छेद निर्माण नहीं होता, ये हो गई व्यतिरेक दृष्टि। इस प्रकार से तुम सभी स्थानों में मेरा दर्शन करने लगोगे। और जब तुमने अपने आप, जो व्यक्ति अपने आप को इंद्रिय गुण अंतःकरण इनसे रहित समझता है, स्वीकार करता है, माने जिसने अपने आप को उपाधि रहित रूप से स्वीकार किया है, उसी ने मुझको योग्य प्रकार से प्राप्त किया है। इसलिए उपाधि के परे जाना, व्यतिरेक की साधना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करेंगे तब तक साधना पूरी नहीं हुई। जब तक प्राण के रूप में स्वीकार करेंगे तब तक साधना कंप्लीट नहीं हुई। जब हम ये पंचकोशों के परे जा करके पंचकोश का आधार के रूप में अपने आप को पहचानेंगे तब हमने व्यतिरेक साधना पूर्ण करी है। और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि केवल एक पंचकोशों का ही मैं आधार नहीं हूँ, मैं सभी पंचकोशों का आधार हूँ। इसीलिए सब मुझ में है लेकिन मैं किस में नहीं हूँ, यह जो अन्वय की दृष्टि है तब वो प्राप्त हो जाती है। इसीलिए इस प्रकार से
जो मुझको अपने आप को उपाधि रहित पहचान लेता है उसी को स्वराज मृच्छति, उसी को स्वराज्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और विशेष बात यह है कि तुमको ये सृष्टि निर्माण करने की जो आज्ञा मैंने दी है, तुम सृष्टि निर्माण कर भी रहे हो, फिर भी इसके द्वारा तुमको मोह निर्माण नहीं होता। इसका कारण तुम्हारी तपस्या नहीं, तुम्हारा समर्पण नहीं है, मेरी कृपा है। ये तीसरा सिद्धांत यहाँ बताते हैं। पहली बात हमारा प्रयत्न, दूसरी बात हमारा समर्पण, और तीसरी बात ईश्वर का अनुग्रह। हमको प्रयत्न जीवन में करने ही साधना है, और प्रयत्न करते समय ईश्वर के प्रति समर्पण भी करना है। लेकिन केवल प्रयत्न और समर्पण इससे कार्य की सिद्धि नहीं होती, कार्य की सिद्धि होती है भगवान के अनुग्रह से। ये बात साधु संतों ने अनुभूत की होती है, इसीलिए उनके द्वारा कितने कितने बड़े कार्य हो जाते हैं, फिर भी उनमें अभिमान जागृत नहीं होता। कारण उन्होंने जान लिया है कि जो कुछ हो रहा है ये प्रयत्न का फल नहीं है, ये शरणागति का फल नहीं है, ये भगवान के अनुग्रह का फल है। तीन बातें, ये तीन बातें तुम अपने जीवन में करो, तब तुमको ये सृष्टि के निर्माण में कोई बाधा नहीं आएगी। इसी प्रकार से हे ब्रह्मा जी, तुम ही प्रथम मंत्र दृष्टा हो, और तुमको जब मैंने उत्पन्न किया तो तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहेगा, और यह रजोगुण तुमको कभी बांध नहीं पाएगा। इसलिए जो भी व्यक्ति जीव अपने सभी इंद्रियों के परे जा करके, मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे जा करके, जिसको मेरा ऐसा ज्ञान होता है वही मुझे ठीक से जान लेता है, और ऐसा तुमने मुझे जान लिया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तुमने प्रारंभ की साधना कि मैं कौन हूँ। अब ध्यान से सुनना, अपने उपाधि का त्याग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका लक्षण क्या है? अपने उपाधि के त्याग का लक्षण है जब हमने अपने स्वरूप के चिंतन का प्रारंभ हो जाता। जिस दिन मैं कौन हूँ यह प्रश्न हमको परेशान करने लग जाता है, तब देखना अब हम अंतर्मुखी हो गए। और यही परेशानी हुई थी ब्रह्मा जी की। मैं अकेला हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। ये जो परेशानी है, इस परेशानी को कहते हैं साधक का जन्म। और जब तक यही ईंट पत्थरों में फंसे हुए मैं और मोर तोर तय माया, तब तक ये साधक नहीं है, तब तक हम साधना है एक सिनेमा की नटी। नारायण। इस प्रकार से मेरा आश्रय क्या है, ये जब हम साधना प्रारंभ करेंगे तब हमने अपने स्वरूप के प्रति अपना मार्ग प्रारंभ किया है। और जिसके हृदय में इस प्रकार से भगवान की स्तुति, अपने स्वरूप का ज्ञान, जिज्ञासा ये जागृत हो जाती है, उसी पर भगवान की कृपा हो रही है। और जो लोग इस कथा का या इस तुम्हारी की स्तुति का नित्य निरंतर पाठ करेंगे, उनके भी हृदय में मेरा अवतरण होगा, उन पर भी मेरी कृपा होगी, मेरी प्रसन्नता उन पर बनी रहेगी। इस प्रकार से हे ब्रह्मा जी, अब तुम इस त्रिलोकी को रचना करो, इस जगत को बनाओ। ये कह करके भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। और फिर दूसरा जो प्रसंग है 10वें अध्याय का, उसको हम कल प्रारंभ करेंगे। अब यही विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।